प्यारे मासूम और बेजान टेडीज के साथ तो हमने बचपन में बहुत खेला है, पर टेड एक आम टेडी नहीं है और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉमेडी, फन, दोस्ती और मार्क वॉलबर्ग और सेथ मैकफार्लेन के ऑसम परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री की वजह से टेड मूवी सीरीज दुनिया भर में एक बेहतरीन कॉमेडी मूवीज के रूप में पॉपुलर है, जो हमारे साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद है, जिन्होंने कई बार इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में सजेस्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टेड मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर मूवीज में किसने और कैसे टेड का रोल प्ले किया था, कैसे किया गया टेड को रियल वर्ल्ड में अपीयर, टेड का ओरिजिनल आइडिया आखिर किसका था और आखिर कब आएगी टेड 3। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टेड मूवीज के अंदर टेड का रोल और इन दोनों मूवीज को डायरेक्ट अमेरिकन एक्टर, राइटर और वॉइस एक्टर सेथ मैकफार्लेन ने किया है, जो अपने क्रिएटेड अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम्स फैमिली गाय और अमेरिकन डैड के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 2 दशक तक कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले भी किया है। और तो और उन्होंने टेड के स्क्रीन प्ले को अपने दोस्त एलेक्स सल्किन और वेलेसे वाइल्ड के साथ मिलकर लिखा है। पहले इस मूवी को रिलीज करने के लिए 20th सेंचुरी फॉक्स को अप्रोच किया गया था, जिनके बैनर के अंडर ही सेथ मैकफार्लेन की फैमिली गाय और अमेरिकन डैड जैसे टीवी शोज आ चुकी हैं। लेकिन सेथ मैकफार्लेन को इस मूवी के लिए $65 मिलियन चाहिए थे और एज आर रेटेड कॉमेडी मूवी फॉक्स को इस मूवी पर बहुत ज्यादा डाउट था, जिसके कारण सेथ मैकफार्लेन ने यूनिवर्सल को अप्रोच किया और फाइनली 2010 में यूनिवर्सल ने इस मूवी के राइट्स को खरीद लिए। सेथ मैकफार्लेन पहले इस मूवी को एक एनिमेटेड टीवी शो के रूप में ही बनाना चाहते थे और इनिशियली उन्होंने यही प्लान किया था कि ये टीवी शो उनके दूसरे एनिमेटेड टीवी शोज के पैरेलल ही आएगा। लेकिन फाइनली उन्होंने कुछ नया करने का सोचा और इस प्रोजेक्ट को एक लाइव एक्शन मूवी के रूप में बनाया, जहां पर उनके हॉलीवुड इंडस्ट्री में 20 साल से होने के बावजूद भी 2012 में ये उनकी सबसे पहली डायरेक्टोरियल मूवी डेब्यू बनी। साथ ही साथ ये उनकी पहली लाइव एक्शन मूवी प्रोजेक्ट बनी जिसमें उन्होंने एक्ट किया था। पहली मूवी का वो पार्ट जहां पर जॉनी गॉड से टेडी के जिंदा होने की विश मांगता है, उसके बाद हमें एक नाइट स्काई दिखाई जाती है। इस नाइट स्काई के स्टार अरेंजमेंट के लिए सेथ मैकफार्लेन ने अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर नील डिग्रीज टाइसन को कंसल्ट किया था, जिन्होंने मूवी के उस सीन के लिए उन्हें स्टार अरेंजमेंट को समझाया। नील डिग्रीज टाइसन ने इससे पहले भी टाइटैनिक मूवी के एंडिंग में जैक के पानी में डूबने वाले सीन में आसमान में दिखने वाले सारे के सारे स्टार्स का अरेंजमेंट जेम्स कैमरन को समझाया था। यही नहीं, सेथ मैकफार्लेन नील डिग्रीज टाइसन के फेमस शो कॉस्मोस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। दोनों मूवीज के अंदर टेड के थंडर बडी और सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता, जॉनी का रोल मार्क वॉलबर्ग ने प्ले किया है। और इस रोल को करने का फैसला मार्क वॉलबर्ग ने तब किया जब उन्होंने फैमिली गाय सीरीज के अंदर अपना एक पैरोडी देखा, जिसे अमेरिकन एक्टर और वॉइस एक्टर जॉन वीनर ने आवाज दी थी। पहली मूवी के अंदर जब टेड दुनिया भर में फेमस होता है तो उसे अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज में बुलाया जाता है। ऐसे में जहां पर हमें टेड एक टॉक शो में बात करते हुए दिखता है, वो बेसिकली 1984 की द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन का 1984 के इमैनुअल लुविस के साथ एक इंटरव्यू का एक फुटेज था, जहां पर मूवी के अंदर इमैनुअल लुविस को डिजिटली हटाकर टेड को CGI से ऐड किया गया। पहली मूवी के अंदर टेड के सबसे जिद्दी विलन, जो बेसिकली उसका सेकंड मूवी में पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनका नाम बेसिकली मार्क वॉलबर्ग के रियल भाई डॉनी वॉलबर्ग और रॉबर्ट वॉलबर्ग पर रखा गया है। और ये बेसिकली मार्क वॉलबर्ग का ही मूवी के लिए आइडिया था, जो भैया बताता है कि वो अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। टेड और जॉनी का फेमस टीवी शो फ्लैश गॉर्डन बेसिकली 1980s में अमेरिका का एक बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था और मूवी के अंदर इस टीवी शो के कुछ शॉट्स को दिखाने के लिए इस टीवी शो की क्वालिटी को डिजिटली इनहेंस किया गया। वहीं पर दोनों ही मूवी में हमें फ्लैश गॉर्डन के स्टार सैम जे जोन्स भी दिख चुके हैं, जो 1980s के जमाने में बिल्कुल टेड की तरह ही एक पार्टी एनिमल थे। सेथ मैकफार्लेन ने टेड का रोल दोनों मूवीज के अंदर मोशन कैप्चर के थ्रू किया है, जहां पर ऑन सेट टेड के रेफरेंस के लिए कई सारे टेडी बियर्स का यूज होता था, जहां पर सेथ मैकफार्लेन ऑफ कैमरा अपने लाइंस को बोला करते थे, जो सीन्स के दौरान टेड को इमेजिन करने में एक्टर्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता था। और बाद में सीन्स के अंदर इस टेडी बियर को डिजिटली हटाकर टेड के एनिमेशन को इंक्लूड किया जाता था। सेथ मैकफार्लेन ने पहली मूवी के अंदर कई सारे कास्ट मेंबर्स को फैमिली गाय सीरीज से ही चुना है,
जहाँ पर खुद सेथ मैकफार्लेन, पीटर, स्टूई और ब्रायन की आवाज देते हैं। वहीं पर एलेक्स ब्रोस्टियन, जिन्होंने जॉन की मॉम का रोल प्ले किया था, वो फैमिली गाय सीरीज के अंदर लोइस को अपनी वॉइस देती हैं। वहीं पर लॉरी का रोल प्ले करने वाली मिला कुनिस सीरीज के अंदर मैक के लिए आवाज देती हैं। पहली मूवी के अंदर लॉरी का रोल प्ले करने वाली मिला कुनिस सेकंड मूवी के लिए वापस नहीं आ पाई, जहां पर बताया गया कि जॉनी और लॉरी का डाइवोर्स हो चुका है। वेल इन रियलिटी मिला कुनिस उस समय प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण टेड 2 में वो अपने रोल के लिए वापस नहीं आ पाई। एक्चुअली उनकी एब्सेंस को समझाने के लिए मूवी के अंदर बताया जाना था कि उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन टेड 2 के पहले ही एक सीरियस टॉपिक पर होने की वजह से इस चीज को बदलकर डाइवोर्स कर दिया गया। टेड 2 मूवी के अंदर जिस सीन में टेड अपने आप को डॉनी से टेडी बियर्स के अंदर छुपाता है, वहाँ पर बेसिकली कई सारे डिजिटली क्रिएटेड टेडी बियर्स का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन टर्न्स आउट कि एक बहुत ही महंगा अप्रोच पड़ रहा था, जिसके कारण टेड जैसे दिखने वाले कई सारे जेन्युइन टेडी बियर्स को खरीदा गया, जिसने प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा पैसा बचाया। टेड हमें दोनों मूवीज के अलावा भी रियल वर्ल्ड में भी कई जगहों पर दिख चुका है, जहाँ पर सबसे पहले हमें टेड जिमी किमल के शो पर दिखा, जहाँ पर टेड अपनी मूवी के होम रिलीज का प्रमोशन करने आया था। यहाँ पर बेसिकली जिमी किमल शो के राइटर्स पहली मूवी के विजुअल इफेक्ट्स कंपनी टिपेट स्टूडियो के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया था, जहाँ पर सेथ मैकफार्लेन ने मूवी की तरह ही इसके मोशन कैप्चर और वॉइस को दिया था। वहीं पर मूवीज के अंदर जहाँ पर इसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से रेंडर किया गया है, इस शो की रिक्वायरमेंट 60 फ्रेम्स पर सेकंड की थी, जिसके कारण कई सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में एनिमेट करनी पड़ी। एंड ऑफ कोर्स ये 3.5 मिनट का फुटेज ही मूवी जितना ही चैलेंजिंग था, जिसे बाद में जिमी किमल और उनके टीवी शो के सेट के साथ कंपोजिट किया गया। वहीं पर दूसरी ओर टेड हमें एक बार फिर से ऑस्कर के नॉमिनीज को प्रेजेंट करते हुए भी दिखा, और यहाँ पर ये चीज करने के लिए टिपेट स्टूडियोज ने 10 अलग अलग प्रकार के आउटकम्स को प्री रेंडर किया था, ताकि जो भी अवार्ड जीते उसके लिए बनाई हुई फुटेज को लाइव टेलीविजन पर मार्क वॉलबर्ग के बगल में कंपोजिट कर दिया गया, और ऐसे टेड को रियल वर्ल्ड में लाया गया। अब चलिए बात करते हैं कि क्या टेड का इंस्पिरेशन ओरिजिनल है या इसे कहीं से कॉपी किया गया था। वेल कैलिफोर्निया की एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी बेंगाल मैंगल प्रोडक्शन ने 2012 में यूनिवर्सल को एक कॉपीराइट क्लेम ठोका था, जहां पर उन्होंने सेथ मैकफार्लेन पर अपनी आइडिया चार्ली एंड द अब्यूजिव टेडी बियर को चुराने का आरोप लगाया था, जहां पर बेंगाल मैंगल प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर 2008 में इसकी 5 शॉर्ट वीडियोस को डाला था, जिसका कंबाइंड व्यू 1.2 मिलियन के आसपास हो चुका था। लेकिन ऑब्वियसली बहुत हद तक लुक्स को छोड़ के इनमें बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज थी, जिसके कारण इस क्लेम में कोई ज्यादा दम नहीं था, और इसे बेसिकली बेंगाल मैंगल प्रोडक्शन के और भी ज्यादा वायरल होने का एक ट्रिक ही समझा गया। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। अगर सबसे पहले बात करें 2012 की टेड मूवी के बारे में, तो इस मूवी को $50 मिलियन की बजट पर बनाया गया था, पर अपनी ह्यूमन कॉमेडी और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से इसने वर्ल्ड वाइड $549 मिलियन कमाए, जहां पर अकेले नॉर्थ अमेरिका में इसने $330 मिलियन कमाए, और 2012 में ये यूनिवर्सल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी साबित हुई, जहां पर इसने स्नो वाइट एंड द हंट्समैन और बैटलशिप जैसी मूवीज को पीछे छोड़ा, और ये 2012 की 12वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई। वहीं पर टेड 2 ने उतना कुछ खास कमाल नहीं किया, जहां पर इसने $68 मिलियन की बजट पर $216 मिलियन कमाए। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल अचीवमेंट की, तो पहली मूवी की कमाई से ये बात साबित है कि पहली मूवी लोगों को और क्रिटिक्स को कितना ज्यादा पसंद आई थी। वहीं पर इस मूवी का ओपनिंग सॉन्ग एवरीबॉडी नीड्स अ फ्रेंड सेथ मैकफार्लेन ने वॉल्टर मर्फी के साथ मिलकर लिखा था। इस गाने को 85th अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी को बेस्ट एक्टर और बेस्ट मूवी के लिए टीन्स चॉइस अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और MTV मूवी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जहां पर इसे MTV मूवी अवार्ड का बेस्ट ऑन स्क्रीन डुओ सेथ मैकफार्लेन और मार्क वॉलबर्ग को मिला। वहीं पर इसे बेस्ट मूवी का पीपल्स चॉइस अवार्ड भी दिया गया। वहीं पर दूसरी मूवी को पीपल्स चॉइस अवार्ड और MTV मूवी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, पर इसने एक भी अवार्ड नहीं जीता। वहीं पर अगर बात की जाए टेड 3 की, तो सेथ मैकफार्लेन ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो आगे टेड 3 को जरूर बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका कोई भी अभी प्लान नहीं है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द टेड मूवीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। हमारे इंडिया में भी तमिल लैंग्वेज में टेड जैसी एक मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है टेडी, और इसके अंदर भी टेडी के लिए मोशन कैप्चर का ही इस्तेमाल किया गया है। वेल, अब देखते हैं कि ये मूवी लोगों को कितना पसंद आती है।
एनी हाउ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे टेडी के बिहाइंड द सीन शूटिंग्स के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।